आगे मैं नहीं था। मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ, मुझे वरदान मिला हुआ है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। आप तो कहते थे सारे पढ़े लिखे लोग, ये क्या पढ़े लिखे लोग अगले जन्म में विश्वास। ये जब और आपको बता देता हूँ, मैं जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबसे कम उम्र का हूँ। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, बची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का कवि हूँ। थोड़ी बहुत टेस्ट दे देता हूँ मैं आपको। मेरा वाजपेयी जी से परिचय, रिश्ता भी बनता है। वो बलरामपुर से पहली बार चुनाव जीते, मैं बलरामपुर में ब्याह गया हूँ। उस नाते मुझे उनसे नेग लेने का अधिकार बनता है। एक व्यक्ति किस तरह से पीड़ा को उल्लास में बदलता है, मुझे एडवाणी जी ने बताया। जब 2 सांसद रह गए, मैंने दुखी होकर वाजपेयी जी से कहा क्या करें, 2 ही सांसद रह गए। वाजपेयी जी ने हंसते हुए कुछ नहीं करते, चल फिल्म देखने चलते। तो एक पीड़ा को जश्न में बदलने का जो वाजपेयी जी के पास था, किसी और के पास नहीं। और मेरा एक वाक्य है, आप हार का जश्न मनाओ तो जीतने वाला हार जाता है। कवि सम्मेलन में बुलाया मैंने, तालकटोरा में कवि सम्मेलन था। बोले प्रधानमंत्री थे, आ जाऊंगा, भाषण नहीं तो पढ़ूंगा, लेकिन दूंगा, कविता नहीं पढ़ूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल, मैं अपने दोस्तों को कहकर आया था, संस्था के अध्यक्ष थे, मैंने कहा नहीं मैं बुला लूँगा, मैं जी भाषण ही देना है, कविता पढ़नी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास हो तो मान लो। वो आ गए, भाषण दिया, बैठ गए। 3000 का स्टेडियम था तालकटोरा का, सब तरफ से आवाज कविता कविता कविता। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं मंच पर क्या, मैंने दोस्तों मैं वाजपेयी जी को सिर्फ इसी विश्वास पर लेकर आया हूँ कि सिर्फ भाषण देंगे, हम आशीर्वाद देंगे, कविता पढ़ने के लिए ना मैं कहूँगा ना आप कहें। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, कम से कम मेरी इज्जत रखें। फिर मैंने कहा देखो बात सुन लो, कभी चाहे प्रधानमंत्री भी हो जाए ना, बिगर पेमेंट के कविता नहीं पढ़ सकता। फिर अपने आप मंच पर आए और आधे घंटा कविता पढ़ी। जिंदगी कब तक जी ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी कैसे जी ये महत्वपूर्ण है। वाजपेयी जी जैसा शख्स जिसने कभी भी
राजनीति में तो साहित्य को प्रवेश दिया, लेकिन साहित्य में उस आदमी ने कभी भी राजनीति नहीं आने दी। मैं भुक्तभोगी हूँ। विद्या व्यास कांग्रेस की थी मिनिस्टर, उनके घर पर गोष्ठी थी, उसमें वाजपेयी जी आए और उसमें धर्मवीर भारती थे, रमानाथ अवस्थी थे, गिरजा कुमार माथुर थे, कन्हैयालाल नंदन थे, शीला झंझुरवाला थे, उनके पति थे, इनकम टैक्स बोर्ड के चेयरमैन कविता लिखते थे, वो भी थे। उस दिन वाजपेयी जी ने अपने मन से 5 घंटे कविता पाठ किया। काश कि उस समय रिकॉर्डिंग होती तो एक बहुत दिखती हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है। अब मैं अपनी बात पर आ जाऊं, क्योंकि सब कुछ होता है। मैं हरियाणा का हूँ, मुझे दुख इस बात का है योगी जी, कृष्ण भगवान ने बांसुरी तो यूपी में बजाई और बांस हमारे यहाँ में। अरे भाई कृष्ण की बात कर रहा हूँ, आप राम जी को लिया दोनों का चरित्र अलग अलग। वाजपेयी जी का इसलिए कोई विरोधी नहीं रहा, उन्होंने ब्याह ही नहीं किया। विरोध करने वाली एक ही होती है, वो लुगाई होती है और कोई नहीं। अब यही इसमें आप ही वही आते हैं। देखिए आप हरियाणा में मैं रहता हूँ, हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते और किसी स्टेट के बेटे नहीं मानते। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा। इसे कहते हैं बाप की बात। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूँ, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साढ़े को आज ही कूट काट करके चले। पाठक जी, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का, 2nd ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। योगी जी इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया। और 6 महीने बाद मेरे बाप तो उसने बापू से कह दिया सुरेश शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तान कोई कुंभ का मेड़ा जो अगले साल दे देगा, क्या फतारी है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा अपराध नहीं कर सकते। मौर्य जी, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लिए, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे, ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता, 45% लिया सारा मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा
50,000 रुपये महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ के पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख में बदलकर पता नहीं क्या कर दिया, क्या कर दिया। योगी जी माफी चाहता हूं, मैंने आज तक गंगा में स्नान नहीं किया इन ऋषि मुनियों की नीति से। इन्होंने कह दिया था गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊं और सारे पाप मेरे चिपक जाए तो कौन करेगा? बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ हो गया है मुल्क में। कभी भी किसी को भी अकड़ना नहीं चाहिए, कितना भी ताकतवर हो। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। एक सोच होनी चाहिए हमें। और सबसे बड़ी बात, आप नेता हैं तो मैं नहीं सोचता कि आपको भी बख्शा जाए। एक मंत्री के बेटे ने कहा पिताजी मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, कोई शिक्षा दे दो। बोले बेटे तू 8 साल का है, क्या करेगा? बोले ना मैं तो जाऊँगा। अड़ गया बेटा, तो बाप ने कहा ऐसा कर, मैं यहीं खड़ा हूँ, पहली मंजिल की बालकनी में आ। वो आ गया। बोले क्या करूं? बोले नीचे कूद जा। बोले चोट लग जाएगी। मैं तेरा बाप हूँ, नीचे पकड़ लूंगा, चोट नहीं लगेगी। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा, हाथ टूट गया। बोले पिताजी आपने कहा था मैं पकड़ लूंगा, आपने नहीं पकड़ा, मेरे हाथ पैर टूट गए। तो बाप ने कहा बेटा राजनीति की शिक्षा एक है कि अपने बाप की भी बात का विश्वास नहीं। अभी बात और भी है। बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था। बनवा दिया दोनों को उसने। आप व्यापारी लोग भी हैं साहब, हमारे देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौन है? दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान की, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं, बिगाड़ ले ओबराय क्या बिगाड़े। बस एक लाइन में कई 1000 करोड़ के होटल की ऐसी तैसी कोई, नीचे एक लाइन और लिख दी नक्कालों से साफ। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा भी था, बच्चन 10 रुपये, जय भातृ 5 रुपये। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों का लगा सकता। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता? बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मेरा टिम्बर मर्चेंट कहाँ? बोले कर्नाट प्लेस में। अरे मेरे कर्नाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम? बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं। बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता है तो टिम्बर साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है,
जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी हो और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर बरकत होती रहेगी। और अपनी नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। समर्थन देना साहब, काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। आप धर्म का कर्म करो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ काम को धर्म समझोगे तो बेहतर हो जाएगा। इस मुल्क में पूरी बेरोजगारी हट सकती है अगर आप काम को धर्म करना शुरू करें। सीधी सी बात है। एक कविता कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, उस पर कृष्ण के दो चरित्र हैं। जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाए, जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाए। व्यक्ति एक है, चरित्र दो है, दोनों विपरीत। रास रचाया राधा के साथ, द्वारकाधीश बन गए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण आपने सामने टकरा जाए तो राधा कुछ सवाल तो करेगी, ऐसी क्या बात थी, पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो क्या जवाब हो सकता है? आपका आशीर्वाद चला सकता कुछ ही तालियों में मैं कल करना चाहता हूँ। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त से राधा। बात समझना, कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, राधा इसलिए प्रसन्नचित थी कि प्रेम में डूबी हुई थी। विचलित से कृष्ण प्रसन्नचित सी राधा, राधा मुस्काई। ये स्क्रीन बंद कर दो। कृष्ण भाई ये रहने दे यार, मेरी फोटो में यहाँ हूँ। जो भी करता है उधर ही देखता रहता, मुझे कौन स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक देश दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण प्रसन्न चित्त सी राधा, राधा मुस्काई, कृष्ण सकपकाए। इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश? अब आपकी तालियां उठे। आप अपने बेटे को कालू के नाम से बुलाते हो, जिस दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटे को लगेगा आज पापा नाराज हैं क्या, मेरे प्यार वाले नाम से मुझको कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया, बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती। और आपकी तालियां चाहूंगा। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई,
ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते, और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते थे। कहीं आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ, कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाओ। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। कृष्ण कभी सोचा इस तरह की में तुम कितने बिछड़ गए, यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी, यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। अब आपका फिर आशीर्वाद चाहिए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को, एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तो जो उंगली विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही जो उंगली विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगी। कृष्ण कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं। और जिस बात के लिए पूरी करता हूँ, इतने भागवत वाचक आए, किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया। कृष्ण तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्मशास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में ये क्या निर्णय लिया है? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरवों पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि समझौते। जो बड़ी पंक्तियां पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। कृष्ण युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके। युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। और आपका आशीर्वाद कृष्ण आज भी धरती पर जाकर देखो, और इस सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। कृष्ण आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े थे। हर मंदिर में मेरे आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर, युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक जिक्र भी नहीं, नाम भी नहीं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे।
में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता से बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। याद रख लेना, अमीरी की अगर तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ती खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता कहाँ नदी और कहाँ कुआं? लेकिन कुएं का जवाब सुनना। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? वो हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क होता है। भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा रहता है। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप भी खारे होते हुए चले जाओगे। आपने इतना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वैसे मैं आपको बता दूं, जिंदगी में मेरा ज्ञान है ये, कभी एक्सरसाइज मत करना, कभी जिम मत जाना, कभी दौड़ मत लगाना, वरना पछताओगे। घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और आप भगवान को मानते कि नहीं? मानते तो ये भी मान लेना, भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उससे ज्यादा एक सांस नहीं ले सकते आप। मानते हैं ना? मानते तो ये भी मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे। और मैं विदा की 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहूता हिंदू का अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान हो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, मैं सभागार में उपस्थित आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि अतुल्य अटल जी पुस्तक आप लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।